हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो यहाँ पे हमारी जो आज क्लैट का फर्स्ट सेशन है उसके अंदर वील बी डिस्कसिंग परसेंटेज। चलिए, तो अभी क्या है, हम कुछ एक क्वेश्चंस लेंगे जिसमें वील ट्राई एंड कवर परसेंटेज का एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर विद अस इज समीर जो है दैट स्पेंड्स 20% ऑफ द मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट। तो हम क्या करेंगे, इफ इट इज अबाउट परसेंटेज तो हमें पता होना चाहिए कि फुल परसेंटेज हमारे पास 100 होती है, जिसमें से 20 तो वो कहाँ लगा रहा है, हाउस रेंट पे लगा रहा है। उसके बाद 25% वो लगा रहा है फूड पे। आफ्टर इट वो 10% लगा रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे, 15% एजुकेशन पे एंड उसके बाद वो 18% लगा रहा है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे। तो नाउ ही सेव्स द रिमेनिंग एज 4800। अब हम देखेंगे कि 4800 जो वो सेव कर रहा है वो इन खर्चों के बाद सेव कर रहा होगा, तो पहले हम ये खर्चे काउंट करेंगे। दिस इज 18, 20, 25, 10 एंड 15। ये क्या है, ये उसका जो खर्चा हुआ वो है। तो 15 प्लस 10 बिकम्स 25 प्लस 25 बिकम्स 50, 50 प्लस 20 बिकम्स 70 एंड 70 प्लस 18 बिकम्स 88। तो इसका मतलब 88 100 में से तो उसका क्या है, एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब अब सेविंग वो कितने की कर रहा है, 12 रुपए की। अगर वो 12 की सेविंग कर रहा है, क्वेश्चन में हमें वो दे रहे हैं 4800 रुपीज। इसका मतलब हम अगर इसको 100x भी लेके चल रहे थे, ये सारे x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमने इस 100x में से 88x माइनस करा, हमारा आंसर आया 12x। तो 12x इज इक्वल टू 4800 एंड दिस 4800 व्हेन डिवाइड्स बाय 12 इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ x। ये आ जाएगा हमारे पास 400। अब x की वैल्यू 400 आ गई, हमें उनको बतानी है व्हाट इज द मंथली सैलरी। अब मंथली सैलरी कितनी थी, 100x। x की वैल्यू क्या आई, 400। तो 400 इंटू 100 कर देंगे, हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40,000 विल बी आर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन वील सी सोनाली इन्वेस्ट 15% ऑफ द मंथली सैलरी। तो अगेन वही हम 100x लेंगे, जिसमें से वो 15% क्या कर रही है, इंश्योरेंस पॉलिसीज पे लगा रही है। शी स्पेंड्स 55% ऑन शॉपिंग, शॉपिंग पे हो जाएगा। उसके बाद हाउ एंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी इसके अंदर आ रहा है। उसके बाद उसके पास बाकी की जो पेमेंट है वो क्या है, उसकी सेविंग है, जिसकी अमाउंट हमें गिवन है दैट इज 12750। तो ये सेविंग है। कभी भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया है कि कुछ भी हमारे पास टोटल पेमेंट होती है उसके अंदर से हम इनिशियल जब निकालते हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर हम जो भी हुआ है वो निकालते हैं, उसके बाद ही हमारे को पता चलता है हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। तो यहाँ पे जब हम इनको ऐड करेंगे दिस बिकम्स 70। 55 प्लस 15 बिकम्स 70। मतलब ये 70 जो है, ये तो उसका क्या है, एक्सपेंडिचर है। उसका पूरा कितना था, 100x जो उसकी इनकम थी। उसके बाद क्या है, अब बचा कितना, 30x। पर हमारी तरफ से 30x है, अकॉर्डिंग टू देम इट इज 12750। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 12750 की वैल्यू निकाल लेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 425। अब ये तो x की वैल्यू आ गई 425, पर वहां हमने लिया था 100x, तो ये हमारा क्या बन गया, 42500 विच इज 42,500 रुपीज इज द मंथली इनकम ऑफ सोनाली, विच इज ऑप्शन नंबर ए अगेन। Next is Prerna decided to donate 30% of the income to orphanage. 100x, 30x क्या हो रहा है इसमें से, orphanage में आ रहा है। But on the day of donation, she changed her mind and donated rupees 4200. उसने क्या किया, ये जो 30x उसने देने थे उसका माइंड चेंज हो गया, उसने इस 30x की जगह क्या करा, 4200 पे कर दिए। Now this 4200 is 70% of what she had decided of earlier। मतलब उसने earlier कितना डिसाइड किया था, earlier उसने 30x किया था, और जो ये 4200 है ये 70% किसका है, ऑफ जो earlier उसने डिसाइड किया था। क्या है वैल्यू, 4200। तो यहां से अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 30x इंटू 70/100 इज इक्वल टू 4200। तो ये जीरो और जीरो और जीरो और जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x रहेगा, वहां 4200 जो है वो डिवाइड होगा 3 और 7 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1400 और ये हो जाएगा 200 पे कैंसिल। अब क्या क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एक्चुअल डोनेशन एज पर हर अर्लियर डिसीजन। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे,
हम यहाँ पे पहले तो 100x की उसकी कंप्लीट इनकम की वैल्यू देखेंगे। तो इट इज 200 इंटू 200 आई है ना x की वैल्यू इंटू 100, दिस बिकम्स 20,000। अब 20,000 का उसने क्या डिसाइड किया था, 30 x देगी, तो हम 30% निकाल लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 6,000 रुपीज, विच इज ऑप्शन नंबर सी है। फाइन, आई होप ये आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। we'll get to another question which is 15%। make one thing very clear, आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में तो किसी भी क्वेश्चन में ऑफ आ जाएगा, उस ऑफ का हमेशा मतलब मल्टीप्लिकेशन रहता है। तो यहाँ है 15% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर वी डोंट नो, तो हम क्या लेंगे, x ले लेंगे, इज 105.3। अब हमें बताना है ये x जो हमने नंबर लिया है उसका 24% क्या होगा, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो अब मैं यहाँ पे पहले तो x की वैल्यू फाइंड कर लूंगी, x यहीं रहने देते हैं, इधर हम चले जाते हैं 105.3 के साथ जो पॉइंट था वो मैं नीचे ले गई हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे 15 और 45 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 100 एंड 100 ऊपर आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, 0 एंड 0 गेट्स कैंसल्ड हेयर। आफ्टर दैट 3 के टेबल पे ये कट होगा, 3 5 1 एंड ये जाएगा 5 पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 9 पे 27 एंड उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 81। ये देखिए, ये जाएगा 9 के टेबल पे 5 पे, और ये जाएगा 39 पे। उसके बाद ये जाएगा यहाँ 2 पे, और ये जाएगा यहाँ 20 पे। तो हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई है दैट इज 39 इंटू 2 इंटू 20, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकती हूँ, बट आई विल बी टेकिंग अ वेरी इजी मेथड, एंड उसमें क्या रहेगा, मेरे पास x की ये वैल्यू आई है ना, मैं यहाँ पे x की ये वैल्यू पुट कर दूंगी, 24 इंटू 39 इंटू 2 इंटू 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू द आंसर। अब मेरे को क्या करना है, इस आंसर को सॉल्व करना है। तो बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे जो चीज पहली दिख रही है दैट इज कि यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 20 चला जाएगा, यहाँ पे 0 का 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे 24 को करूंगी मल्टीप्लाई 39 से, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करूंगी किससे, 2 से। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1872 अपॉन आ जाएगा 5। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 5 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 374.4। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 24% ऑफ द फाइनल नंबर था वो कितना था, 374.4%। और यहाँ पे अब आई विल बी टेलिंग यू अनदर मेथड, यहाँ पे अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई भी कर देते ना तो भी आपका आंसर यही का यही ही आएगा। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू जो आती वो आ जाती 1560। उसके बाद क्या करते हैं आप, इस 1560 को यहाँ पे पुट कर देते 24 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। आप वही तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके पास फिर से क्या हो जाएगा, सिमिलर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गेट 72% ऑफ द टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स अगेन हमारे पास 100 होंगे, एक को 72 मिल रहे हैं। इफ द टोटल वोट्स आर 8200, मतलब हमें यहाँ पे इसकी 100x की वैल्यू कितनी मिल गई, 8200। हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर विन द इलेक्शन विद, मतलब क्या है यहाँ पे, अगर उन्होंने हमें 100% की जो वैल्यू दी है वो 82 दी है, तो हमें बताना है विनर कितने इलेक्शन से क्या किया है, वो डिड द विनर विन द इलेक्शन विद हाउ मेनी वोट्स। देखिए पहली चीज ये है कि पूरे जो वोट हुए थे वो 100x लिए हमने, जो जीता उसके कितने थे विनर के, 72x। अब जो हारा रिमेनिंग उसके होंगे, तो जो रिमेनिंग है हमारे पास वो 28 है। अब ये 28x किसके हैं, लूजर के। पर अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये इसके हैं, ये विनर के हैं, ये लूजर के हैं, इनका जो डिफरेंस है विनर उससे जीता ना, तो हम कर देंगे 72 माइनस 28, 44x आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में 44x की वैल्यू बतानी है, वो पूछ रहा है बाय हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर विन द इलेक्शन विद, कि विनर जो है वो जीत तो गया पर वो कितने इलेक्शनों से जीता, मेजोरिटी कितनी थी उसके इलेक्शन में, तो जितने उसको वोट मिले और जितने वोट मिले लूजर को, दोनों कॉम्पिटेंट्स को जितने भी वोट मिले उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज द आंसर है, तो विच इज 44x। बट हमें 44x से नहीं आंसर करना है, हमें आंसर करना है उसका विद द हेल्प ऑफ दिस। कैसे करेंगे, अब हम हमें 100x की अगर वैल्यू पता है विच इज 8200, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1x की वैल्यू निकालेंगे विच इज 8200 अपॉन 100।
फाइन। अगर अब 1x की वैल्यू इतनी है तो हम अब क्या करेंगे, 44 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होगा ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो को 2 जीरो के साथ कैंसिल कर देंगे। 82 को जब 44 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 3608। सो द वैल्यू ऑफ x इज 308 और 44x की वैल्यू हमारे पास आ गई, विच इज ऑप्शन नंबर सी हियर। Next question is, in a college election fought between two candidates, one candidate got 55% of the total valid votes. इसका क्या मतलब है, पहले क्वेश्चन में ये चीज को ही आपने ध्यान में रखना है। पहले क्वेश्चन में टोटल वोट्स था, यहाँ है टोटल वैलिड वोट्स, मतलब 100 के टोटल वो हुए वोट्स, इसमें से कुछ एक इनवैलिड माने गए। कितने, 15% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, मतलब 15% तो पहले ही क्रॉस हो गए, इनवैलिड थे। अब बचे कितने, 85%. And what is the question telling us कि one candidate got 55% of the total valid votes. Now total valid votes हमारे पास है 85x, x की वैल्यू ले रहे हैं ना हम यहाँ परसेंटेज की, तो इट इज 15x, इट इज 85x। वो कह रहे हैं 85x का कितना है, 15%, जो सॉरी 85x का 55% वोट्स हैं एक कैंडिडेट के पास। Given a first sentence में, in a college election fought between two candidates, one candidate got 55% of the total valid votes. तो total valid votes कितने, 85x, उसके 55% मिल रहे हैं एक कैंडिडेट को। मतलब इस 85 के 55% अगर एक को मिल रहे हैं, इसके 55, मेक श्योर आप ये चीज को समझे, इसमें से 55x नहीं निकालना, इसका 55% और उसके बाद बचा हुआ कितना परसेंटेज होगा, 45x, इसका ही वो मिलेगा दूसरे कैंडिडेट को। उसके बाद दे आर टेलिंग अस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर नहीं भी करेंगे वैसे तो तभी भी सॉल्व हो जाएगा, बट हम फिर भी इसको सॉल्व करेंगे, विच इज 85 इंटू 55 एंड द आंसर हियर इज 4675 डिवाइडेड बाय 100 के मैं वैल्यू ये ले रही हूँ। अब ये जो है हमारे पास ये क्या है, वैलिड वोट्स हो गए, वैलिड वोट्स ऑफ द विनर हो गए। अब वैलिड वोट्स ऑफ द लूजर देख लेते हैं। वो देखने से पहले हम ये देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द टोटल वोट्स इज 1520 0, ये किसकी है, 100x की वैल्यू, तो हमें बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द कैंडिडेट गॉट। अब देखिए, द अदर कैंडिडेट गॉट, ये हमारे पास अगर 100x की वैल्यू आ गई, यहाँ से पहले हम 85% निकाल लेंगे। अगर ये वैल्यू 15, आई विल बी राइटिंग इट हियर, 15200 इज द वैल्यू ऑफ 100x, तो आपको बताना है 85x की कितनी वैल्यू आएगी। ये 20 से जब कट जाएंगे तो 152 इंटू 85 विल आंसर एज 12920। ये क्या है, ये वैलिड वोट्स है। अब वैलिड वोट्स में क्या था, वैलिड वोट्स के भी फर्दर जो थे 55% से एक बंदा जीता था और जो दूसरा बंदा जीता था वो 45% से जीता था। फाइन, अब हम इसका क्या कर देंगे, इसका 45% आंसर निकाल लेंगे। कैसे, देखो हम इस मेथड से कर रहे थे ना, वो भी ठीक था, बट अब यहाँ पे हमारे पास आ गई 12920। ये किसकी वैल्यू है, 85 की। 85 क्या था हमारे पास, वैलिड वोट्स। अब हमें बताना है 45x की वैल्यू, क्योंकि जो बंदा जीता था वो तो 55% से जीता था ना। इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ 85, अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है यहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है 45 की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 12920 को जब हम ये सॉल्व कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, ये 85 की वैल्यू है, तो दिस इज द थिंग वी आर सॉल्विंग हियर। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा हमारे पास 2, इधर हमारे पास आ जाएगा 646, और जब 646 इंटू 9 करोगे आंसर आ जाएगा 5814, विच इज योर फाइनल आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एग्जामिनेशन रमेश स्कोर 30% लेस देन सुरेश। रमेश के जो स्कोर थे वो 30% लेस थे सुरेश से। तो सुरेश के अगर 100 थे तो रमेश के 70 थे। एंड महेश स्कोर्ड 20% लेस देन सुरेश। अगर सुरेश के 100% है तो महेश के कितने होंगे, 20% लेस, विच इज 80x। हम ये सब x में लेते हैं, कारण क्या रहता है कि इजी रह जाता है सॉल्व करना। देन इट इज रमेश स्कोर इज व्हाट परसेंट ऑफ महेश स्कोर। रमेश का स्कोर कितना परसेंट है महेश के स्कोर का, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, 70/80 इंटू 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा, जब हम 70 को डिवाइड करेंगे 80 से, देखते हैं
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 700/8 विच विल रिजल्ट इन टू 87.5%, विच इज ऑप्शन नंबर डी हियर, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अर्जुन सैलरी इज 20% मोर देन भीम्स सैलरी, बेसिकली ये कौन से टाइप के क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसके अंदर परसेंटेज विद रेशो आ जाता है। इफ अर्जुन सैलरी इज 20% मोर देन भीम्स सैलरी, तो भीम की अगर 100 है तो अर्जुन की 120 आ जाएगी। देन हाउ मच परसेंट भीम सैलरी इज लेस देन अरुण सैलरी। अब क्या है, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, अरुण की सैलरी के साथ, और हमें बताना है भीम की सैलरी अरुण की सैलरी से कितनी कम है, 20 कम है, और अरुण की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक ही जगह 120 लिख देंगे। यू विल सॉल्व इट and here is the answer. When 100 is divided by 6, it becomes 16.66%, which is option number A here. Let's move on to the next question, which is if A's salary is 25% less than B's salary. B की सैलरी कितनी है 100, इसकी उसके 25 कम है, तो ये आ जाएगा 75x. Then B's salary is what percent more than A's salary? अगेन कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, ए के साथ, तो यहाँ 75 लिखेंगे, और वो कह रहे हैं कि बी की सैलरी कितनी ज्यादा है ए की सैलरी, डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस 25 ज्यादा है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। whenever it is 100/3, it remains 33.33%, which is option number C here. Next is the revenue of the shop in the month of March is 40,000. In the end of April, the shopkeeper announced the discount of 20%. उसने क्या किया, उसके जो मंथ है रेवेन्यू है महीने का वो है 40,000, पर अर्जुन ने क्या किया है, यहाँ पे जो भी पर्सन है यहाँ पे उसने क्या किया, शॉपकीपर ने उसने अनाउंस किया कि देयर विल बी अ डिस्काउंट ऑफ 20%, एंड उसकी जो सेल्स थी वो वेंट अप हो गई बाय 20%। हमें कोई मतलब नहीं है उसने डिस्काउंट कैसे क्या करा है, हमने सिर्फ ये चेक करना है कि उसका जो है रेवेन्यू अप्रैल का क्या रहा। तो हाउ वी आर गोना सॉल्व इट इज, देखिए जो 40% था उसका वो मंथ ऑफ 40 था, उसने क्या किया, उसने अनाउंस कर दिया एक डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% उसने अनाउंस कर दिया, उसके बाद उसने क्या किया यहाँ पे, चलिए तो यहाँ पे हमें 40,000 गिवन है, अब उसने क्या किया, इस 40,000 से ही विल सॉल्व इट। उसने 40,000 पे क्या किया, 20 उसका वही रेवेन्यू था जो अगले महीने उसने यूज करा ऑब्वियसली, एंड उसके बाद क्या है, उसको उसने डिस्काउंट दिया 20% का, मतलब वो यहाँ आ जाएगा 80/100, बिकॉज इसका 100% इसलिए नहीं लग रहा है, 20% तो उसने वो कर दिया, लॉस हो गया, उसका डिस्काउंट दे दिया उसने। उसके बाद क्या है, उसकी जो सेल्स थी ना वो जहां 100 होती वो होगी 120%। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और उसके बाद उसके पास आ जाएगा रेवेन्यू जो उसके मंथ का हुआ, चारों जीरोस कट जाएंगे यहाँ इन चारों जीरोस के साथ। उसके बाद इट विल बी 32/12 विच इज 38400, विच इज ऑप्शन सिक्योर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू। तो 100x में से उसके कितने आने जरूरी है, 30x। इफ ही गेट्स 40 मार्क्स ही फेल्स बाय 20 मार्क्स। मतलब क्या है, अगर उसके 40 मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ व्हाट वी डोंट नो, अगर वो कह रहे हैं उसके 40 नंबर आ जाते हैं ना, वो 20 नंबरों से रह जाता है, तो हमें बताना है मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए 100x था, 30x जो है वो क्या है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मिनिमम जिसके लिए पास होना जरूरी है, उसके लिए क्या, इफ ही गेट्स 40 मार्क्स, मतलब अगर उसके 40 नंबर आ जाते हैं ना, वो फेल हो रहा है 20 नंबरों से। अगर मैं इस 40 में 20 जोड़ दूंगी कितना बन जाएगा, 60, अब वो पास हो जाएगा। मतलब हमें पास होने के लिए कितना चाहिए था, 30x, और उसके लिए नंबर कितने थे, 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्या मतलब है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हमें बताना है मैक्सिमम मार्क्स है 100x, तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 2 और आंसर आ जाएगा 200। ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 75% ऑफ अ नंबर, आई टोल्ड यू ऑफ कहीं पे भी आएगा आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ऑफ अ नंबर विच वी आर टेकिंग एज x इज इक्वल टू 4/5 ऑफ द अनदर नंबर। अनदर नंबर जो लेंगे वो लेंगे y। What is the ratio between first and the second number? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हमें बताना है फर्स्ट और सेकंड की रेशियो क्या है, x अपॉन y आ जाएगा, 4 यहीं रहेगा, 5 यहीं रहेगा, वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होके 4 ऊपर आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। तो 4 into 4 is 16 and 5 into 3 is 15. So it becomes 16/15, which is option number D.
In a class of 50 students and 5 teachers, each student got sweet that are 12% of the total number of student. तो यहाँ पे क्या है, हमें गिवन है एक डिटेल कि एक क्लास है, इन अ क्लास दे आर टेलिंग अस कि जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं और उसके अंदर टीचर्स कितनी हैं, हमारे पास 5 जो हैं वो टीचर्स हैं। तो अब वहां पे करना क्या है द थिंग दे आर टेलिंग अस इज कि जितने भी वहां पे बच्चे हैं सबको क्या मिल रहे हैं, सबको वहां पे चॉकलेट्स मिल रही हैं। जो 5 टीचर्स हैं उनका रोल अब हम देखेंगे कि क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। 50 स्टूडेंट्स हो गए, 5 टीचर्स होगी, हर स्टूडेंट को क्या हो रहा है, हर स्टूडेंट को स्वीट्स मिल रही हैं जो कि हैं 12%। किसकी? ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50। मतलब हर बच्चे को कितनी टॉफीज मिल रही हैं? ईच स्टूडेंट की 6। उसके बाद है एंड ईच टीचर गॉट sweets of 20% of the total number of students. Now 20% of the total number of students is 10। ये मिल रही है टीचर को, हमें बताना है हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर। तो अगर अब यहाँ पे 6 एक बच्चे को मिल रही है, 50 बच्चे हैं, 300 हो गया। और यहाँ पे 10 टीचर्स हैं और सबको कितनी मिल रही, 5 टीचर्स हैं और सबको 10 टॉफियां मिल रही हैं, ये होगी 50। आंसर आपका क्या हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके? 350, विच इज ऑप्शन नंबर डी हेयर। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द शुगर फॉल्स बाय 12%। जो प्राइस था वो 100 से कितना हो गया? 88 हो गया। हाउ मेनी क्वांटल्स कैन बी बॉट फॉर द सेम मनी विच वॉज सफिशिएंट टू बाय 44 क्वांटल्स ऑफ एट द हायर प्राइस। जब प्राइस ज्यादा था ना, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंडिचर। वो कह रहे हैं कि जब 100 प्राइस था ना तो वो 44 क्विंटल लेके आता था, अब उतने ही खर्चा हो 4400 ही, पर अब बताओ कि वो कितनी क्वांटिटी लेके आएगा। हाउ मेनी क्विंटल्स कैन बी बॉट नाउ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें एक्सपेंडिचर हमारा चेंज नहीं करना, 4400 ही रखना है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा ना। अगर हम ये जाएगा 100 पे भी तो ये जाएगा 2 पे, और यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 100 divided by 2 is 50, which is option number B. And with this, we are winding up the session. If you have any sort of doubt, you can ask it any time. Admission helpline number is given here. You can call and clear your query. Thank you so much.